गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। पॉइंट क्या है? ए पॉइंट एन एग्जैक्ट लोकेशन। एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है। इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। ना लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना हाइट होती है, मतलब कोई भी डायमेंशन इसमें नहीं होती, और एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है पॉइंट। तो इस तरीके से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। वैसे यूक्लिड ने जो इसको डिफ़ाइन किया था तब ये अनडिफाइंड टर्म मानी गई थी, लेकिन फिर भी अपनी अपनी तरीके से इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई है। लाइन क्या है? इफ़ वी ज्वाइन टू पॉइंट्स इन ए प्लेन एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस वी फाइंड ए लाइन। लाइन क्या है? लाइन दोनों साइड में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है। अगर दो पॉइंट हों और उन्हें हम ज्वाइन कर दें, आप ग्राफ में लाइन खींचते हैं तो क्या करते हैं, दो पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो आपको एक लाइन मिल जाती है। यही इसमें लिखा गया, इफ़ वी ज्वाइन टू पॉइंट्स इन ए प्लेन एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली, और दोनों साइड में उसको बढ़ा दें, एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस वी फाइंड ए लाइन। इट हैज़ नो एंड पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। भाई इनफाइनाइट एक्सटेंड हो रही है इधर, तो एंड पॉइंट फिर कहाँ से आया? ये जो डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ और ये इसमें लिखी हुई हैं, तो इनका मैं पीडीएफ उसमें लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, और आपके क्लास में भी इनको एक पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। जब आपकी क्लास का पीरियड होगा तो उसमें भी प्रोवाइड कराऊंगा, और इसके वीडियो के लिंक में भी आपको मिल जाएगी। तो आप देख लें अच्छी तरह से कि लाइन क्या है। लाइन दोनों साइड में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है। अगर दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें और दोनों साइड में इनफाइनाइटली बढ़ा दें तो हमें एक लाइन प्राप्त हो जाएगी। एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन। तो रे क्या होती है? रे में एक साइड में इनफाइनाइट एक्सटेंड होती है, एक साइड उसकी बिल्कुल स्टॉप होती है। इफ़ वी ज्वाइन टू पॉइंट्स इन ए प्लेन, अगर किसी पॉइंट प्लेन में हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड दिखा दें, तो वी फाइंड ए रे। अगर हम दो पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन करें कि एक साइड में इनफाइनाइटली एक्सटेंड दिखा दें और एक साइड में फिक्स पॉइंट रखें, तो हमें एक रे प्राप्त हो जाएगी। इट हैज़ वन एंड पॉइंट। इसका एक एंड पॉइंट होता है, जहाँ लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है, तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। वहीं रे का वन एंड पॉइंट होता है आपका। तो क्लियर हुआ? अब बात आ रही है लाइन सेगमेंट। भाई इनमें डिफरेंस समझ लीजिए। लाइन क्या है? दोनों साइड में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। रे में एक एंड पॉइंट होता है, एक साइड में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है। जबकि लाइन सेगमेंट में दो फिक्स पॉइंट होते हैं, किसी भी साइड में एक्सटेंड नहीं होती। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन का ही पार्ट होता है, उसका टुकड़ा होता है एक तरीके से, ये समझिए। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है सो इट हैज़ डेफिनेट लेंथ, इसलिए इसकी लंबाई जो है वो निश्चित होती है लाइन सेगमेंट की। अगर आपसे कहा जाता है कि 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दीजिए, तो वो लाइन ना होकर आप क्या खींचते हैं? लाइन सेगमेंट खींचते हैं 5 सेंट। जैसे ए बी खींच दिया आपने 5 सेंटीमीटर की, तो 5 सेंटीमीटर का आपने लाइन सेगमेंट खींचा है। एक्चुअली वो लाइन सेगमेंट है, जिसको जनरली हम लाइन बोल देते हैं। तो क्लियर हुआ लाइन, रे और लाइन सेगमेंट क्या है। चलिए कॉलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स, 3 or more points are said to be collinear if one and only one line can pass through it। 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट जब किसी एक ही लाइन पर हो, जैसे यहाँ देखिए कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर जो मतलब एक लाइन पर साथ साथ आ जाए, तो ऐसे पॉइंट कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। इसमें लिनियर आ गया ना, लाइन पर ही है और को साथ साथ। तो किसी लाइन पर जब कोई पॉइंट आ जाते हैं, 3 या उससे अधिक पॉइंट्स, 4-5 भी हो सकते हैं वो, तो 3 or more points are said to be collinear if one and only one line can pass through it। जो केवल एक लाइन इनसे होकर अगर पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन, तो हम उसको कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट।
अगर हों तो कोलिनियर पॉइंट समझ में आ गया। ये डेफिनेशंस आगे जाके काम आती हैं, मैथ में स्टडी आप करते हैं कहीं भी कोलिनियर पॉइंट्स आ गया तो अब आपको फिर ये समझ नहीं आएगा कि ये कोलिनियर पॉइंट्स इसने क्या कह दिया, तो ये समझ आ जाएगा ना फिर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से इनको सीखें सबको, और अपने फेयर नोटबुक में नोट भी कर लेंगे और ध्यान से सीख भी लेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहते हैं? तो अगर दो लाइन एक दूसरे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्टिंग मतलब कट करना, तो अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तो उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। किसी एक पॉइंट पर काटेंगी, दो लाइन कहाँ, किसी एक पॉइंट पर काटेंगी। टू लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। अब यहाँ देख रहे हैं एल लाइन और एम लाइन, दो लाइन है, ये ओ पॉइंट पर काट रही हैं, तो ओ इसका एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन कैसा? ओ जो पॉइंट है वो एल वाली लाइन पर भी है और ओ पॉइंट एम वाली लाइन पर भी है, तो वो ओ ऐसा पॉइंट है जो दोनों ही लाइन पर है, तो कहेंगे हम कॉमन पॉइंट है। कॉमन वो होता है जो दो या दो से अधिक में कोई चीज़ मौजूद होती है, तो पता है आपको, कॉमन पॉइंट हो गया। अब जब अगर दो लाइन उनमें कोई एक पॉइंट कॉमन होता है तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, और अगर दो से ज़्यादा लाइन्स हों और उनमें एक पॉइंट कॉमन हो तो हम कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। देखो समझ लीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस ओ पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां ये एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को जब लाइन काटती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। एक कॉमन पॉइंट पर काट रही होती हैं, किसी एक पॉइंट पर काटेंगी दोनों लाइंस, और उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। अगर हिंदी में कहें तो कटान बिंदु, जहाँ पॉइंट जो है जहाँ पर कट कर रही हैं उस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे उस पॉइंट को। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? थ्री आर मोर लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस इफ दे ऑल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। तीन या उससे अधिक लाइन कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं अगर वे सभी किसी सेम पॉइंट पर काट रही हों। देखिए एल, एम और एन तीन लाइन दे रखी हैं और तीनों ही ओ पर काट रही हैं, यानी कि तीनों का एक कॉमन पॉइंट ओ है। तीन या उससे अधिक लाइन जब किसी एक पॉइंट पर काटती हैं तो उसको किसी सेम पॉइंट पर काटती हैं तो उसको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं उन लाइंस को। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं? जब वो किसी दो लाइन जब एक पॉइंट पर काटती हैं, और दो या दो से तीन या उससे अधिक लाइन जब दो से ज़्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट पर काट रही होती हैं तो उनको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। सिंपल बात है, बड़ा ही आसान है कि दो लाइन जब काटें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं, और अगर दो से ज़्यादा लाइन काट रही हैं तो उनको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। फिगर आप देख ही रहे हैं दोनों की। क्लियर हो चुका? चलिए आगे देखते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती। टू लाइन्स इन ए प्लेन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन इफ दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दे हैव नो कॉमन पॉइंट, उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, क्योंकि अगर कॉमन पॉइंट होगा तो काट जाएंगी। अच्छा एक बात और है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस रिमेन्स ऑलवेज सेम। पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहती है। तो क्लियर हुआ आपको? दो लाइन पैरेलल लाइन कहलाती हैं अगर वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी कि उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। देख रहे हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी और इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जब काटेंगे नहीं तो कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ये पैरेलल का साइन बना दिया है मैंने, पैरेलल का सिंबल ये होता है, ये एल पैरेलल एम। और एक बात ये बताऊं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, कहीं भी मेजर कर लें सेम मिलेगी। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स सेम। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। हाँ, तो अब देख रहे हैं आप परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अगर वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, एक पड़ी लाइन एक खड़ी लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री एंगल बन गया ना दोनों के बीच। तो L परपेंडिकुलर टू M, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस परपेंडिकुलर कहलाती हैं अगर वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। क्लियर हुआ?
पैरेलल लाइन कब कहलाती हैं? जब वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहती है हमेशा, ये चीज़ पैरेलल लाइन बने। पैरेलल लाइन में और परपेंडिकुलर लाइन क्या है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कहलाती हैं अगर वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। 90 डिग्री पर काटती हैं, इंटरसेक्ट करना कट करना, अगर वो 90 डिग्री पर काटती हैं तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। अच्छा, अब आप देख रहे हैं इसमें कि डिस्टेंस, वो रेडियस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। सर्किल के सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। क्या चीज़ है रेडियस? सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, यही लिखा हुआ है इसमें। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है वही रेडियस है। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक विशेष प्रकार का रेक्टेंगल है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ये कह सकते हैं ए रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं। अगर हम रेक्टेंगल की ऑल साइड इक्वल बना दें तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा, बस। एक्जिम्स और पास्टुलेट और थ्योरम ये क्या होते हैं? चलिए मैं इनको समझाता हूँ अब आपको कि एक्जिम्स, पास्टुलेट्स और थ्योरम ये समझिए। देखिए, एक्जिम्स और पास्टुलेट्स बोथ आर स्टेटमेंट्स, दोनों ही एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं विच आर एज्यूम्ड टू बी यूनिवर्सली ट्रू, जिनको यूनिवर्सल ट्रू माना जाता है, हर जगह उनको सही माना जाता है, और विदाउट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के, इन्हें प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक्जिम और पास्टुलेट दोनों ही यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, ऐसे स्टेटमेंट हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं और जिनके लिए प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि एक्जिम्स मैथमेटिक्स में कहीं भी यूज की जाती हैं। अब आप कहेंगे जब दोनों ही यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो दोनों में फिर क्या डिफरेंस है? तो एक्जिम्स आर यूज्ड एनीवेयर इन मैथ्स में कहीं भी यूज होती हैं, बट पास्टुलेट्स आर स्पेशली यूज्ड इन ज्योमेट्री, लेकिन पास्टुलेट्स को स्पेशली ज्योमेट्री में यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंस है इसमें। एक्जिम्स मैथमेटिक्स में कहीं भी यूज होती हैं, पास्टुलेट स्पेशली ज्योमेट्री में यूज होती हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, जो प्रूव की जाती हैं किसके यूज से? डेफिनेशंस, एक्जिम्स, रीजनिंग एट्सेट्रा। कुछ डेफिनेशन लगा करके, कहीं एक्जिम लगा करके, कुछ रीजनिंग लॉजिक लगा करके वो प्रूव की जाती हैं। प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर ए थ्योरम, थ्योरम के लिए प्रूफ रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है। थ्योरम जब तक हम प्रूव नहीं करेंगे तब तक उनको सच नहीं मानेंगे। और जबकि एक्जिम, पास्टुलेट यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, वो हमें मानने ही मानने हैं, और थ्योरम को पहले हम प्रूव करेंगे और प्रूव करके उनको सही मानते हैं। तो ये डिफरेंस, थ्योरम को प्रूव करना पड़ता है जबकि एक्जिम, पास्टुलेट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती। ये थ्योरम, एक्जिम और पास्टुलेट में अंतर है, जहां एक्जिम ओवरऑल मैथमेटिक्स में कहीं भी यूज की जाती हैं जबकि पास्टुलेट स्पेशली ज्योमेट्री में यूज की जाती हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अभी जब एक्जिम की बात थी तो हम यूक्लिड एक्जिम की बात करते हैं। देखिए, यूक्लिड एक्जिम्स आप देख रहे हैं, मैं एनसीईआरटी में सीधा आपको प्रिंट दिखा रहा हूँ ये। तो ये देखिए, यूक्लिड एक्जिम्स नॉट इन हिज ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर में नहीं है, ये आगे पीछे भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है फर्स्ट एक्जिम, सेकंड एक्जिम, थर्ड एक्जिम, ये आगे पीछे हो सकती हैं एक्जिम्स। तो और आपको बताऊं, पेपर में जो आता है ये एक्जिम्स जनरली इस तरह से आती हैं कि यूक्लिड की कोई 2 एक्जिम लिख दीजिए, 3 एक्जिम लिख दीजिए, इस टाइप से एक्जिम्स पूछी जाती हैं। और जो पास्टुलेट्स हैं वो नंबर से, आपको जो फर्स्ट पास्टुलेट, सेकंड पास्टुलेट, वो जिस नंबर पर जो पास्टुलेट है वही होगा। अच्छा, ये अभी हम बात कर रहे थे कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं और जिनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती, ओवरऑल मैथमेटिक्स में कहीं भी यूज की जा सकती हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पर इसमें लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर।
जैसे कि आपके बराबर कि मैं 2 बच्चे और इसी हाइट के ले लूँ, आपकी हाइट के, तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। भाई होंगे, आपके बराबर हाइट के मैं 2 स्टूडेंट अगर और ले लूँ तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, वो चीज़ें जो सेम चीज़ के इक्वल होती हैं, इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जो सेम चीज़ के इक्वल हों वो सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट एग्जाम ये एक एग्जाम ये हो गई। सेकंड नंबर पर क्या लिखा है? इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, आप 2 स्टूडेंट हैं और दोनों की पॉकेट में 50-50 रुपीज़ रखे हुए हैं। अब क्या है, मैंने 20-20 दोनों को और दे दिए, तो अब वो फिर से इक्वल हो गए नहीं हो गए? अगर आप पहले से इक्वल हैं, आपके पास पहले से पैसे इक्वल हैं और उसमें इक्वल ही ऐड कर दें तो फिर से आप इक्वल हो जाएंगे। कुछ भी ले लें, कोई और चीज़ भी हो सकती है, ये तो मैंने पैसे का एग्जाम्पल दे दिया है। इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल में इक्वल ही ऐड कर दिया जाए तो जो फिर से पूरा होगा वो इक्वल ही हो दोनों फिर से इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, जैसे 50-50 रुपीज़ हैं और क्या किया मैंने, दोनों से 10-10 रुपीज़ माइनस कर लिए, 10 आपसे ले लिए और 10 उससे ले लिए, तो फिर से रिमाइंडर्स आर इक्वल, जो बचे हुए पैसे हैं वो फिर से इक्वल होंगे। इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, देखो इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल, जो बचा हुआ है वो इक्वल होगा अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए अच्छा और समझिए, थिंग्स विच आर कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज़ें एक दूसरे के कॉन्साइड होती हैं, कॉन्साइड कैसा, जो उसी की, जैसे एक चीज़ जो है कि उसी के साइज की दूसरी चीज़ ले लें आप तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो थिंग्स विच कॉन्साइड टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे सपोज कीजिए कॉन्साइड वाली मैं आप बता दूं, एक प्लेट है आपके पास और सेम साइज की प्लेट आपने वो ले ली जो उसको पूरा कवर कर ले, ना बड़ी हो, कवर तो बड़ी वाली भी छोटी वाली को कर लेगी लेकिन पूरा कवर भी करे और एक्स्ट्रा भी ना हो, बिल्कुल उसी साइज की हो, तो फिर वो इक्वल होगी। थिंग्स विच आर कॉन्साइड टू, मैंने एक के ऊपर दूसरी प्लेट रख दी तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगी अगर कॉन्साइड हो रही हैं तो। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब देखिए ये क्या है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे आपकी एक रोटी है तो आधी रोटी से तो बड़ी है, उसका पार्ट क्या हुआ, आधी रोटी, 1/3, 1/4, ये उसके पार्ट हो गए रोटी के। या टुकड़ा ले लो कोई रोटी का तो पूरी रोटी से तो वो छोटा ही है और रोटी बड़ी है, तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो पूरी है वो उसके किसी टुकड़े से बड़ी होगी। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये क्लियर हो गया, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज़ें, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए सेम थिंग्स हैं, जैसे सेम 50-50 रुपीज़ हैं दोनों बच्चों के पास में और मैं उनको डबल कर दूं, यानी कि 50 का डबल उसकी भी उसके पास भी कर दूं और 50 का डबल उसके पास भी कर दूं, तो फिर से वो इक्वल हो जाएंगे। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, जो सेम थिंग्स के अगर डबल कर दें तो फिर भी वो एक दूसरे के इक्वल ही बैठेंगे। और ऐसे ही थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग्स, अगर हाफ कर दें सेम थिंग्स का तो भी एक दूसरे के इक्वल ही बैठेंगे। जैसे 2 टॉफ़ी हैं और 2 का आपने डबल कर दें, 4 टॉफ़ी कर दें तो फिर से इक्वल हो गई, और 2 का अगर हाफ कर दें, एक टॉफ़ी कर दें दोनों बच्चों के पास में तो फिर भी इक्वल हो गई। तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स इक्वल टू वन अनदर, फिर भी इक्वल होंगी। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यूक्लिड 5 पॉस्टुलेट, अच्छा पॉस्टुलेट नंबर के हिसाब से ही है, अगर पॉस्टुलेट नंबर 1 पूछा गया है तो 1 ही बताना है आपको, पॉस्टुलेट नंबर 2 पूछा गया है तो पॉस्टुलेट नंबर 2 ही बताना है। मैं समझा देता हूँ आपको। पॉस्टुलेट नंबर 1, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। देखिए आपको पता है कि एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है, बहुत सारी लाइन कितनी खींच लो एक पॉइंट पर, और 2 पॉइंट से होकर के एक लाइन खींची जा सकती है, 2 पॉइंट से होकर के एक लाइन जाएगी। क्लियर है?
किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती हैं और 2 पॉइंट से होकर एक लाइन जाएगी। तो इसमें कहा गया है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपको पता है पोस्टुलेट्स क्या हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जिनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए, तो फर्स्ट क्या था हमारा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। तो अब क्या है पोस्टुलेट नंबर 2, ए टर्मिनेटेड लाइन। देखिए इसमें क्या चीज़ है, इसमें एक तो ये है कि ये लिख दिया स्ट्रेट लाइन में भी ये चीज़, ये जैसा लिख दिया स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ये हो गया और साथ में फिगर बना दी, तो सो फॉर सो गुड। पोस्टुलेट नंबर 1 क्लियर हो जाएगा इतने में ही। अच्छा, पोस्टुलेट नंबर 2 देखिए, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। ये अब ये जो लाइन है टर्मिनेटेड लाइन, ये कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, दोनों साइड में इनडेफिनिटली बढ़ाई जा सकती है। बस, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसा होता है। लाइन की डेफिनेशन में ही कहा गया है कि इनडेफिनिटली एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन, एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन। तो ये है दोनों साइड में लाइन को बढ़ाया जा सकता है, कितनी बढ़ा लो। तो यही पोस्टुलेट नंबर 2 कहता है। पोस्टुलेट नंबर 1 जहाँ कहता है कि 2 पॉइंट से होकर एक लाइन खींची जा सकती है, पोस्टुलेट नंबर 2 कहता है कि लाइन को दोनों साइड में इंडेफिनिटली, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, आगे इनफाइनाइटली आगे बढ़ाया जा सकता है। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कहता है, सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर। पोस्टुलेट यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, सर्किल कैन बी ड्रॉन, और स्पेशली ज्योमेट्री में जो होते हैं, एनी सेंटर एनी रेडियस। तो किसी सेंटर और किसी रेडियस को लेकर के सर्किल खींचा जा सकता है। देखो आप किसी सेंटर को ले लो, कहीं से कहीं भी पॉइंट खींचना शुरू कर देंगे, कहीं से भी पॉइंट खींचना शुरू कर दें और रेडियस आप इतनी ले लें, इतनी ले लें, इतनी ले लें और घुमा दें कंपास से लेकर के, तो बन जाएगा ना, बहुत सारे सर्किल खींचे जा सकते हैं। तो किसी सेंटर और किसी रेडियस से बहुत सारे सर्किल खींचा जा सकता है उसमें। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, जितने भी राइट एंगल हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो सब इक्वल तो होंगे, सब 90 डिग्री के होंगे जितने भी राइट एंगल होंगे। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें किसी से पूछने की आवश्यकता थोड़ी है। अब ये पोस्टुलेट नंबर 4 है उनका। पोस्टुलेट नंबर 5 क्या है, इसको समझना आवश्यक है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, मैं भी अभी समझाता हूँ मैं। एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। देखिए ये क्या है, मैं आपको बताऊँ, पहले पढ़ लीजिए इसको और उसके बाद में मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में। ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन है और उन पर एक स्ट्रेट लाइन गिर रही है, ऊपर से काट रही है उनको। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, देन द 2 स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल। देखिए क्या कहानी है, ये जो अभी आपने पढ़ी थी ये है कि अगर 2 स्ट्रेट, फिगर बनी हुई है देखो, इसमें 2 स्ट्रेट लाइन को एक लाइन काट रही हो, तो ये उस डायरेक्शन में मिलेंगी। किस डायरेक्शन में भाई, इधर नहीं मिल पा रही हैं, इधर मिल रही हैं। आप देख रहे हैं क्यों कि जिधर छोटी होती जा रही है उधर ही तो मिलेंगी। जब लाइन के एक साइड की एंगल्स का टोटल 2 राइट एंगल दैट इज 180 से कम होता है, लेस देन 2 राइट एंगल लिखा है, देखो आप देखो, मीट ऑन दैट साइड, उस साइड में मिलेंगी, ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल, राइट एंगल कितने का होता है 90 का, तो 2 राइट एंगल 180 का। तो अगर 2 लाइन पर, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। अगर 2 स्ट्रेट लाइन हो और उन पर एक लाइन स्ट्रेट लाइन गिराई जाए, वो काटे उनको, तो क्या है कि वो उस डायरेक्शन में मिलेंगी, उस डायरेक्शन में मिलेंगी, जिस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन एक तो इधर है मिलने का चांस, एक इधर है, तो उधर ही मिलेंगी जिधर उनके जो इंटीरियर एंगल हैं वो लेस देन 180 डिग्री होगा। अगर इधर 180 डिग्री से कम है तो इस साइड में मिलेंगी, अगर इधर साइड में 180 डिग्री से कम है तो इधर साइड में मिलेंगी। देखो अगर आगे बढ़ा दें इनको हम तो यहाँ मिल जाएंगी। देखो ये ऐसे आएगी और ये ऐसे आएगी। देखो मैं बताता हूँ, एक जगह मैंने देखी भी थी, शायद देखो मैंने यहाँ दिखा रखी है, ये देखिए, ये सब समरी में हैं और आप देखें, हाँ ये
यूक्लिड एक्जिम्स, और ये पास्चुलेट सारी इकट्ठी दे रखी हैं, एक्जिम्स दे रखी हैं सब इकट्ठी, पास्चुलेट दे रखे हैं ये 4 और 5 नंबर पर एक साथ। और पास्चुलेट नंबर 5 के आगे मैंने फिगर बना रखी है, इसीलिए ये देखिए ये आगे जाके ओ पॉइंट पर मिल गई हैं। तो उस डायरेक्शन में मिलेंगी जिस डायरेक्शन में एंगल का टोटल, एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ देख रहे हैं आप, इनका टोटल लेस देन 180 डिग्री होगा। तो बस ये है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।